नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक ऐसी यात्रा में जहां हम विज्ञान और अध्यात्म के पुल पर खड़े होकर देखेंगे कि क्या ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं वो असली है या सिर्फ एक भ्रम। क्या सब कुछ ऊर्जा से बना है, और अगर ऊर्जा कभी बनी ही नहीं तो ये सब कैसे अस्तित्व में है। आज हम एक गहरे सवाल का जवाब तलाशेंगे। अगर रोटी बनाने के लिए आटा कभी बना ही नहीं तो वो रोटी असली कैसे हो सकती है। ये वीडियो आपके दिमाग को हिला देगी। हम इसे वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे, बिग बैंग, क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी के नियमों से, और आध्यात्मिक तरीके से शिवांड, महाशिव और महादुर्गा की अवधारणा से। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बबो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वो मूल सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए, आप रोटी बना रहे हैं, लेकिन अगर वो आटा जो रोटी की बुनियाद है कभी बना ही नहीं, न पैदा हुआ, न किसी ने बनाया, तो वो रोटी जो आपके सामने है वो असली है या नकली, या सिर्फ एक तस्वीर, एक भ्रम। ठीक इसी तरह अगर पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और ऊर्जा कभी बनी ही नहीं, जैसा कि विज्ञान कहता है, तो ये सब कुछ, आप, मैं, पृथ्वी, तारे, असली हैं या सिर्फ एक मायावी खेल। यह सवाल प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्लेटो की गुफा की कहानी से लेकर मॉडर्न सिमुलेशन हाइपोथेसिस तक। लेकिन आज हम इसे दो नजरियों से देखेंगे, विज्ञान और अध्यात्म, और दोनों में एक कड़ी मिलेगी, शिवांड नाम की वो रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत। चलिए पहले विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा न कभी बनती है न कभी नष्ट होती है। ये थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है। अल्बर्ट आइंस्टीन की मशहूर समीकरण E बराबर mc² बताती है कि मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं। तो सब कुछ, परमाणु, ग्रह, जीव, ऊर्जा का ही रूप है। लेकिन सवाल ये है, ये ऊर्जा कहां से आई। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु यानी सिंगुलैरिटी से फूटा। वो बिंदु इतना घना था कि समय, स्पेस, सब कुछ उसमें समाया हुआ था। कोई समय नहीं, कोई स्पेस नहीं, सब फ्रीज था। फिर अचानक एक विस्फोट, अनंत ऊर्जा निकली और ब्रह्मांड फैलने लगा। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ये नहीं बताती कि वो शुरुआती ऊर्जा कहां से आई, वो सिंगुलैरिटी कैसे बनी। यहां विज्ञान रुक जाता है। क्वांटम फिजिक्स में हम क्वांटम फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, जहां शून्य से ऊर्जा निकल सकती है, क्योंकि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि शून्य भी पूरी तरह शून्य नहीं होता। वैक्यूम में पार्टिकल्स आते जाते रहते हैं। अब कल्पना कीजिए, वो सिंगुलैरिटी एक सुपर नैनो होल जैसी थी, 0 डिग्री पर, जहां सब कुछ फ्रीज था। अनंत ऊर्जा का एक कंटेनर जो एक बिंदु में समाया हुआ। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारे सवाल में कहा गया। अगर ऊर्जा कभी बनी नहीं तो ब्रह्मांड कैसे। विज्ञान कहता है ये एक चक्र है। शायद मल्टीवर्स थ्योरी में अनंत ब्रह्मांड है और ऊर्जा एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। और ब्रह्मांड की बॉर्डर, विज्ञान कहता है ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बॉर्डर है लाइट स्पीड की वजह से। लेकिन अगर हम गणित देखें तो ब्रह्मांड की ज्योमेट्री में पाई का रोल है। जैसे एक गोले की सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। हमारे सवाल में ds पाई शायद ds पाई का मतलब है, जहां d डायमीटर, s स्पीड या स्पेस और पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट। ये ब्रह्मांड की बॉर्डर को डिफाइन करता है, जैसे ब्लैक होल की इवेंट होराइजन में। विज्ञान ये भी कहता है कि दुनिया असली हो सकती है या नहीं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस निक बॉस्ट्रॉम की थ्योरी के अनुसार कहती है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हो सकते हैं। अगर ऊर्जा का ओरिजिन अननोन है तो शायद ये सब एक कोड है, जैसे मैट्रिक्स मूवी में। लेकिन सबूत, क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन से लगता है कि रियलिटी सब्जेक्टिव है। तो वैज्ञानिक रूप से अंगसाली का के है। ऊर्जा अदसान्य अनादि है। ब्रह्मांड उससे निकला, लेकिन ओरिजिन का रहस्य बाकी है। क्या ये असली है? विज्ञान कहता है हाँ, लेकिन हमारी परसेप्शन लिमिटेड है। अब चलिए अध्यात्म की दुनिया में। हिंदू दर्शन में यह सवाल वेदांत और तंत्र शास्त्र में छिपा है। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म अनादि, अनंत ऊर्जा है।
लेकिन हमारे सवाल में शिवांड, ये शिव का अंड या महाशिव और महादुर्गा का गर्भ है। शिवांड वो कॉस्मिक एनर्जी सोर्स है जहां से सृष्टि की ऊर्जा निकली। कल्पना कीजिए, सृष्टि से पहले सब कुछ शिवांड में था, शून्य, लेकिन चेतन, कोई समय नहीं, कोई स्पेस नहीं। फिर शिव की चेतना में एक विचार उत्पन्न हुआ। वो विचार, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य, कई नाम। इस विचार से अनंत ऊर्जा रिलीज हुई, वो 0 डिग्री सुपर नैनो होल से, जैसे एक बिंदु से अनंत का विस्फोट। ये ठीक बिग बैंग जैसा है, लेकिन अध्यात्म कहता है ये ऊर्जा शिवांड से आई, जो महाशिव और महादुर्गा का मिलन है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा। उनका अंड या गर्भ से ब्रह्मांड निकला। ये शिवांड शब्द शायद शिव प्लस अंड से आया, मतलब शिव का गर्भ। तंत्र में कुंडलिनी ऊर्जा इसी तरह जागती है, आधार चक्र से सहस्रार तक। ब्रह्मांड भी वैसा ही एक बिंदु से विस्तार। और ब्रह्मांड की बॉर्डर, अध्यात्म में हर ब्रह्मांड का एक आवरण है, जैसे अंडकोश। डीएसपी शायद देवता स्पेस या गणितीय रूप से सर्कल ऑफ क्रिएशन। पेटिए अनंतता का प्रतीक है, जैसे शिव का डमरू अनंत ध्वनि उत्पन्न करता है। अध्यात्म कहता है दुनिया माया है, लेकिन असली भी। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, लेकिन वो मिथ्या ऊर्जा से बनी है जो अनादि है। रोटी का उदाहरण, आटा ऊर्जा है, अनादि है, रोटी उसका रूप है। अगर आटा कभी बना नहीं तो रोटी भ्रम है, लेकिन खाने लायक भ्रम। योग वासिष्ठ कहता है सब कुछ चेतना का खेल है। शिवांड की चेतना में विचार आया, ऊर्जा निकली, ब्रह्मांड बना। तो आध्यात्मिक रूप से किकिम किसी किकुम की ही थी। ऊर्जा शिवांड से आई, जो महाशिव महादुर्गा का गर्भ है। यह सत्य है, क्योंकि बिग बैंग ऊर्जा के ओरिजिन को नहीं बताता। दोस्तों, अब देखिए कैसे दोनों मिलते हैं। बिग बैंग की सिंगुलैरिटी बराबर है शिवांड के बिंदु के। क्वांटम फ्लक्चुएशन मतलब चेतना का विचार। अनंत ऊर्जा मतलब शिव शक्ति का मिलन। साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग कहते थे, ब्रह्मांड खुद को क्यों बनाता है? अध्यात्म जवाब देता है, चेतना के खेल से। मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है सब कुछ वाइब्रेशंस हैं, जैसे शिव का तांडव। और ब्रह्मांड की बॉर्डर, कॉस्मोलॉजी में अगर ब्रह्मांड क्लोज्ड है तो उसकी ज्योमेट्री में पी और भी का रोल है, जैसे ds बराबर 2pr यानी सर्कम्फ्रेंस। डीएसपी शायद डिफरेंशियल स्पेस का पीरियड। ये है इंटीग्रल कैलकुलस में स्पेस टाइम को डिफाइन करने के लिए। ये मिलन हमें बताता है दुनिया असली है क्योंकि ऊर्जा अनादि है, लेकिन नकली भी क्योंकि ये चेतना का प्रोजेक्शन है। रोटी असली लगती है, लेकिन आटे यानी ऊर्जा का रूप मात्र है। अगर ऊर्जा कभी बनी नहीं तो सब कुछ है भी और नहीं भी। क्वांटम में ऑब्जर्वर इफेक्ट, देखने से रियलिटी बदलती है। अध्यात्म में ध्यान से माया टूटती है। तो सत्य शिवांड है, वो कॉस्मिक सोर्स। दोस्तों, ये यात्रा हमें सिखाती है सवाल पूछते रहो। विज्ञान हमें तथ्य देता है, अध्यात्म अर्थ। दोनों से समझो कि ब्रह्मांड शिवांड से निकला, ऊर्जा अनंत है, दुनिया असली है तुम्हारे अनुभव में, लेकिन गहराई में एक दिव्य खेल। अगर यह वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आप मानते हैं दुनिया असली है। अगली वीडियो में और रहस्य। नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।